मिनी व्हीकल्स ब्रिज क्रॉसिंग। निराल नाम के गांव में एक घना जंगल था। उसमें एक गुफा में एक स्वामी जी तपस्या करते थे। उनके पास बिजू नाम का एक शिष्य था। वो स्वामी जी की हमेशा सेवा करते रहता था। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन बिजू स्वामी जी के पास आया। अब स्वामी जी से बिजू, गुरुजी, मुझे इस जंगल में बोर हो रहा है जी। कुछ दिन लोगों के बीच रहकर मेरी शक्ति दिखाकर आनंद प्राप्त करना चाह रहा हूँ। तब स्वामी जी, देखो बिजू, अब तुम परीक्षा के करीब आ गए हो। वहाँ आनंद देखकर ही मैं इस जंगल में आया। तुम वहाँ चले भी गए तो आखिरकार यहाँ आकर बोलोगे कि वहाँ कुछ नहीं था। इसलिए तुम्हारे मन को मारकर कुछ और दिन रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। यूं कहा तो बिज्जू गुस्से से स्वामी जी के पास से चले गया। ऐसे 2 दिन बिना मन की उनकी सेवा करते देख बिज्जू को बुलाकर उसे कुछ शक्ति देकर लोगों के बीच जाने के लिए स्वामी जी ने कहा। इससे खुश होकर बिज्जू अपने गांव गया। अब उसे देखकर बचपन का उसका दोस्त विकी उसे पहचान कर, इतने दिन कहाँ थे? यूं पूछा तो बिज्जू जंगल से प्राप्त हुए सारी शक्तियों के बारे में बताया। वो सुनकर विकी, रे, ये बेकार की कहानियाँ बताने में तुझे कैसे दिख रहा हो रे? तुम और तुम्हारी बातें, मुझे लगता है तुम जाकर दूसरे गांव में कोई मैकेनिक वगैरह की नौकरी कर रहे होंगे। अब आकर मुझे बड़ी कहानी सुना रहे हो। यूं कहा। इससे गुस्सा होकर बिज्जू को अपने आगे एक ब्रिज नजर आई। उस पर लोग गाड़ियों पर वहां से यहाँ जा रहे थे। अब बिज्जू विकी के आंखों के सामने ही उस ब्रिज को और उस पर मौजूद लोगों को बहुत छोटा बना दिया। वो देखकर विकी आश्चर्य में पड़ गया। अब विकी से बिज्जू, देखा मेरी ताकत? तुम्हें इतना ही डाउट है तो जाकर उस ब्रिज के पास तुम्हारे पिता भी हैं, जाकर बात कर लो। यूं कहा तब विकी ब्रिज के पास गया। वहाँ विकी के पिता साहू गाड़ी पर नजर आए। अब विकी से साहू, रे, ये क्या हो रहा है रे? हम सब छोटे हो गए हैं रे, कुछ भी करके हमें बचाओ रे, प्लीज। यूं कहा तो बाकी लोग भी आकर पुकारने लगे। वो देखकर बिज्जू के पास आकर विकी विनती किया तो बिज्जू उस ब्रिज को और वहां मौजूद लोगों को मामूली रूप में बदल दिया। फिर विकी बिज्जू को अपने घर ले गया। बिज्जू को देखकर उसके माता पिता परिवार वाले सब खुश हुए। अब बिज्जू अपने परिवार के लिए एक अच्छा बंगला, एक कार, बहुत पैसे वगैरह अपनी शक्ति से प्राप्त करके दिया। वो देखकर विकी आश्चर्य में पड़ गया। फिर बिज्जू विकी को एक अच्छी रेस बाइक भी तोहफे में दिया। वो देखकर खुश होकर विकी गांव भर में जाकर बिज्जू के शक्ति के बारे में बताने लगा। इससे अगले दिन से लोग बिज्जू के घर के पास आकर अपने दुख के बारे में बोलने लगे। वो देखकर कुछ दिनों के बाद विक्की से बिज्जू, रे, मैंने कुछ और सोचा और यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। एक एक आकर मुझे अपने दुख बोल रहे हैं। कोई अपनी आस से पूछ रहे हैं और कुछ तो अपने दुश्मन का किसी तरह नाश करने के लिए बोल रहे हैं। सच कहूँ तो पैसों से, आसपास के ऐसे लोगों से मुझे आनंद नहीं मिल रहा है रे। यूं कहा। इतने में एक नेता और कुछ राउडी वहाँ आए। अब बिज्जू से नेता, क्यों रे, अपने आप को भगवान समझ रहे हो क्या? देखो, भगवान भी हो तो यहाँ लीडर की बातें सुननी पड़ेगी। चुपचाप मेरे ऑपोजिट लीडर के हाथ पैर टूट जाए ऐसे करने के लिए कहा था ना। तुम नहीं करोगे यूं बोले तो तुम्हें क्या लगा मैं चुप रहूंगा? तुम्हें यहाँ से गायब करवा दूंगा। यूं कहा तो बिज्जू, देखो, इतने छोटे ख्याल रखने वाले तुम और तुम्हारे गैंग इतने बड़े आदमी रहो, ठीक नहीं लगता मुझे। इसलिए मैं तुम लोगों को छोटे लोगों में बदल देता हूँ। 1 मिनट रुको। कहकर बिज्जू मंत्र पढ़ने लगा। इतने में नेता और उसके गैंग वाले छोटे लिलीपुट में बदल गए। वो देखकर वे दंग रह गए। बचाओ, बचाओ, बचाओ। यूं चिल्ला रहे थे। वो देखकर बिज्जू, तुम लोग अब 1 साल ऐसे ही रहो, तब अकल आएगी। तब भी मन नहीं बदले तो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। कहकर वहाँ से गुरु के पास जंगल में चले गया। फिर गुरु से क्षमापना मांगकर फिर उनका शिष्य बन गया।